नमस्कार, जनता टीवी की इस खास पेशकश आओ देखें हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस स्पेशल सीरीज का आप गवाह बनेंगे जिसमें हम आपको हरियाणा के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थलों की सैर कराएंगे। हरि की धरती पर मौजूद अनेकों ऐसे स्थान जो देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनके गर्भ में छिपा है वैभवशाली इतिहास जो इस राज्य को दूसरों से भिन्न बनाता है। साथ ही जानेंगे हरियाणा सरकार के उन प्रयासों के बारे में जिनके जरिए प्रदेश में पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं गुड़गांव में आली माता यानी शीतला मंदिर गुरुग्राम से, जहां भगवान और भक्त के बीच अनूठा संबंध देखने को मिलता है। आइए हमारे साथ शुरू करते हैं इस अविस्मरणीय सफर को। आओ देखें हरियाणा। हरियाणा यानी भगवान का निवास। वो स्थान जहां अध्यात्म का अथाह ज्ञान मौजूद है। तरक्की की नई इबारतों के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 6 में मौजूद मां शीतला का मंदिर प्रदेश में पौराणिक इतिहास की गवाही दे रहा है, तो साथ ही लोगों की आस्था का भी केंद्र बना हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित 500 सालों से भी प्राचीन माता शीतला देवी का ये मंदिर देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रोजाना यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रों के दिनों में तो यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। समझेंगे माता शीतला देवी के महत्व को, साथ ही जानेंगे मंदिर की मान्यताओं को। मां शीतला के दरबार तक पहुंच आसान बनाने के लिए मंदिर के रास्ते के दूसरी साइड एक फुटओवर बना हुआ है, जिसके जरिए भक्त आसानी से बिना किसी रुकावट मंदिर में एंट्री लेते हैं। मंदिर में एंट्री के लिए दो रास्ते यहाँ मौजूद हैं। मंदिर परिसर के विपरीत दिशा में मौजूद पार्किंग एरिया से लेकर सीधा मंदिर परिसर तक पहुंचाने का काम ये फुटओवर ब्रिज करता है। इस फुटओवर ब्रिज का महत्व नवरात्रों के दिनों में काफी ज्यादा हो जाता है, जब भक्तों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और दूसरा जो एंट्री द्वार आप मेरे सीधे हाथ पर देख रहे हैं, जिसके जरिए भक्त मंदिर में एंट्री लेते हैं। मंदिर के बाहर मौजूद दुकानें यहाँ परिसर की रौनक बढ़ाती हैं, जहां माता को भेंट के लिए चुनरी, चढ़ाने के लिए प्रसाद और पूजा का सामान आदि आसानी से मिलता है। याद के तौर पर भक्त यहाँ से लॉकेट, माला और बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदते हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु जूते चप्पल भी यहाँ जमा कराते हैं। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में दाखिल हुए और माता के दर्शन के लिए आगे बढ़े, जहां शीतला मैया की जय घोष के साथ माहौल भक्ति में हो गया। तुम जगन्माता शीतले, तुम जगत पिता शीतले, तुम जगत धात्री शीतला ये नमो नमः। माता के दरबार में सुबह के वक्त जो दर्शन है बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सुबह शांति होती है और शांति का वास शीतला से है। मंदिर में एंट्री हो चुकी है। अब अगला कदम हमारा है मत्था टेकना माता के दरबार में, जिसके लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में जारी जीर्णोद्वार कार्य के बावजूद बेहतर सुविधा यहाँ पर नजर आई। द्वार से दरबार तक रास्ता बना हुआ है। कतार में लग भक्तगण माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता का जैसा नाम वैसा ही भवन का वातावरण, यानी शांति। मानो ऐसा लगता है जैसे तनाव के सभी बंधनों से मां ने मुक्त कर दिया हो, सभी परेशानियों को हर लिया हो। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत पूरे भारत और विदेश से भी भक्त यहाँ अपनी मुराद लिए पहुंचते हैं और माता के दर्शन कर आशीष पाते हैं। माता का मनमोहक मुख शक्ति प्रदान करता है, आत्मविश्वास से भर देता है। प्रातः आरती सुन मन से सभी बुरे ख्याल खुद ब खुद दूर हो जाते हैं।
इसमें सुबह सुबह सब बहनें पुजारी आरती होती है, बहुत अच्छा लगता है। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई यहाँ आता है माता रानी सबकी झोली भरती है। और हमने तो भाई कई साल हो गए, माता रानी की कृपा से बेटा भी बेटी भी धन दौलत ये सबको सब कुछ देती है। और माता रानी की कृपा से सब यहाँ जो कोई आता झोली भर के ले जाता, सब सुखी रहते, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है मेरी माता रानी। जय माता की, जय माता की। जो कोई यहाँ आता है सब झोली भर भर लेकर जाते हैं। जय माता की, जय माता की। मंदिर के गर्भगृह में आभूषण और लाल रेशमी पोशाक से सजी हुई शीतला माता की सुंदर सोने की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में माता की मूर्ति के आसपास के स्थान में सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, जो दिखने में बहुत शानदार लगता है। मां शीतला के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। माता के दरबार में हमें मध्य प्रदेश की रहने वाली सुभद्रा दुबे मिली, जो पिछले कई सालों से गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में रह रही हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना माता के दर्शन के लिए पहुंचती हैं। पिछले 12 सालों से वो मंदिर आ रही हैं। 12 साल से आ रही हूँ। सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, यहाँ आती हूँ। जब से मैं यहाँ मकान बनाई मेरा कामना सब पूरी हो रही। माता रानी सब, तबीयत भी सही रहती है, स्वच्छ रहती है। सुबह सुबह उठती हूँ तो अपना घूम बाग के जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, आरती में मिलती हूँ, शामिल हूँ। सब कामना पूरा होता है। बेटी के भी शादी कर दिए, बेटा के भी कर दिए। इसी के सहारे से कोई इतना धन भी नहीं है, मगर इज्जत से माता रानी रोटी दे रखी है बस। मान्यताओं के अनुसार जो शीतला माता के दरबार पहुंचता है उसकी मुराद मां पूर्ण करती हैं। और यही वजह है कि श्रद्धालु यहां सालों साल से लगातार आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि मां शीतला के दरबार में जो भी आता है वो आरोग्य रहता है। शीतला मां को संक्रामक रोगों से बचाने वाली देवी कहा जाता है। भक्त बताते हैं कि मंदिर में दर्शन मात्र से चेचक, खसरा और नेत्र रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात यह है कि माता शीतला ही आदि माता हैं संसार की। आप ही पिता हैं, आप ही धारण करती हैं इस चराचर जगत को, अतः आपको बारंबार नमस्कार। शीतला माता से जुड़ी मान्यताएं बेहद रोचक हैं। कहा जाता है कि शीतला माता चेचक समेत कई तरह के रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। शीतला माता से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक नन्ही सी कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। लोग कहते हैं कि मां कात्यायनी उस ऋषि की पुत्री थी जो इस धरती से राक्षसों और दुष्ट शक्तियों को समाप्त कर रहे थे। ज्वरासुर नामक ज्वर का दानव सभी लोगों में असाध्य रोग जैसे खसरा, चेचक आदि रोग फैलाने लगा। तब इन रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए कात्यायनी माता ने शीतला देवी का रूप धारण किया। उनके चारों हाथों में एक छोटी झाड़ू, पंखा, ठंडा पानी का जार और एक प्याला था। शीतला देवी ने अपनी शक्ति से सभी रोगग्रस्त बच्चों को ठीक किया। यहाँ पर जिन बच्चों को शीतला, स्मॉल पॉक्स, चेचक रोग हो जाता है उनका यहाँ पर छिट्टा लगवाया जाता है और उनके रोग शांत्यार्थ दूध, दही, घी आदि चढ़ाया जाता है। और माता रानी भी कृपा करती है उन बच्चों पर, उन भक्तों पर, उनका रोग शांत हो जाता है, ठीक हो जाते हैं बच्चे। माँ का ऐसा आशीर्वाद है। दूसरा, आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आँख का नाक, जिन बच्चों की त्रुटि हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना और बोला नहीं जाता है, तो यहाँ पर ये प्रचलन है, माता का आशीर्वाद है यहाँ पर के चांदी की, सोने की यथाशक्ति जैसे भी हो, चांदी की जीभ, आँख का नाक बनवा करके माता को अर्पण किया जाता, चढ़ाया जाता है और माता की कृपा करती है, ठीक कर देती है। माता का पूरा आशीर्वाद उन भक्तों को मिलता है। वंदेहम शीतलम देवीम रासभस्तम दिगंबरम मार्जनी कलशोपतम शूरपलाम कृतमस्तकम। शास्त्रों में बताए गए इस मंत्र के अनुसार शीतला स्वच्छता की देवी हैं। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है
कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मेरी बहुत मान्यता है माँ पर, और माँ से जो मुराद मांगी है हमेशा पूरी हुई है। माँ ने हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखा है और माँ के पास आकर हमेशा जैसा उनका नाम है शीतला, वो शीतल कर देती हैं। इसी से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि माता शीतला को चेचक जैसी कई बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी माना जाता है, जाना जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। इसी मान्यता के साथ मैं भी एक बार आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और माता ने जो मुराद माँ से मांगी थी सब पूरी हुई। माता के दर्शन पश्चात हमारी मुलाकात उड़ीसा की रहने वाली संघमित्रा से हुई, जिन्होंने बताया कि वो पहली बार मंदिर आई हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में बहुत शांति मिल रही है। कभी आई नहीं, पहली बार आई हूँ। बहुत दिन से मन्नत था आने के लिए, अब माता ने आज मुझे बुलाया तो आ गए। मन्नत मांगी, दर्शन हुई अच्छी सी, बहुत अच्छा लगा यहाँ से। मंदिर में मौजूद पुजारी जी ने बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस त्योहार को बसोड़ा पूजन और शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम मौजूद हैं माता शीतला देवी मंदिर परिसर में, और आप देख सकते हैं माता शीतला देवी का सुंदर और मनमोहक दरबार, और माता खुद अपने भक्तों को अभी दर्शन दे रही हैं, जो बहुत ही शांति तरीके से दर्शन यहाँ माता के हो रहे हैं। अष्टमी के दिन माता शीतला देवी की पूजा का बहुत महत्व है। पूजा के पश्चात ठंडा ही भोग माता को लगाया जाता है, जिसे बसोड़ा कहते हैं, और इस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के दिन मां को ठंडा भोग लगाया जाता है। बसोड़ा पूजन के लिए महिलाएं एक रात पहले खाना बना लेती हैं। अगले दिन सुबह माता शीतला को भोग लगाकर घर के बाहर सभी लोग इसे खाते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। बसोड़ा पूजन के दिन सभी लोग बासी भोजन का सेवन करते हैं। माना जाता है कि इस समय मौसम में बदलाव की वजह से शरीर कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से लोग कई तरह की मौसमी बीमारी जैसे चेचक, रोग, खसरा की चपेट में आ सकते हैं। ठंडा भोजन खाने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। माता के दर्शन के बाद हम आ पहुंचे हैं ज्योत स्थान पर, जो बिल्कुल माता के भवन के बाहर मौजूद है, और यहाँ पर ज्योत जलाई जा रही है माता शीतला मंदिर की, माता वैष्णो देवी की और भैरव बाबा की भी यहाँ पर ज्योत जलाई जा रही है। ज्योत जलाने के पीछे भी लोगों की आस्था है। मुराद मांगने आने वाले श्रद्धालु भी और जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, वो सभी श्रद्धालु यहाँ ज्योत जलाते हैं। जो भी माँ से हमने जो भी अरदास लगाई है, जो भी हमने माँ से कुछ मांगा है, वो हमारी अरदास से पूरी हुई है। यही कारण है कि जो हजारों लाखों श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ बार बार आते हैं। बार बार आते हैं और बार बार ही माथा टेकने के लिए, मतलब यहाँ मंदिर में आते ही एकदम बिल्कुल खुशी सी मिलती है, जैसे पता नहीं क्या मिल गया, क्या जन्नत में आ गए। बहुत ज्यादा ही खुशी मिलती है यहाँ पे आकर। ज्योत स्थान पर शीतला माता, वैष्णो माता और भैरव बाबा की ज्योत जलाई जाती है, और यहाँ झाड़ा भी लगाया जाता है। और ज्यादा बात करते हैं, हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? बाबा महेदास। बाबा जी, मंदिर परिसर वहाँ पर है, भवन वहाँ पर है, ज्योत बाहर जलाई जा रही है, क्या है इसकी वजह, आपसे जानना चाहेंगे? माता जी भवन टूट गया है, नया भवन बन रहा है माता जी का, माता जी कृपा से। तो अंदर ज्योत के लिए अंदर काला होता भवन, तो माता की ज्योत यहाँ रखी गई कि काला अंदर, माता अंदर काला न होने पाए। यहाँ ज्योत जलाई जा रही है माता की। सभी सेवक आते हैं यहाँ माता की ज्योत जला के आते हैं। जो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो जरूर श्रद्धालु आता है, दर्शन करके जाता है। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर जो ज्योत का स्थान है वो लगाया गया है, और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, वो यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और माता का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी जो परिक्रमा है, जो सफ़र है, उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। चलते हैं अगले स्थान पर, देखते हैं किस तरह से मंदिर परिसर में मौजूद अन्य स्थान क्या कहते हैं। ज्योति स्थान से हम आगे बढ़े तो हमें सैकड़ों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ मिला, जहां मन्नत का धागा बांधने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ अपने मन्नत का धागा बांधने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन काल से ही शीतला माता की पूजा और साधना होती आई है। गर्दभ पर विराजमान
हाथ में झाड़ू और सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला से जुड़े मान्यताएं बेहद रोचक हैं। तो वहीं मंदिर प्रांगण में मौजूद बरगद का ये पेड़, जिसको लेकर मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत का धागा बांधता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और मान्यताओं का अंदाजा आप बरगद के पेड़ पर मौजूद कलावों की संख्या से लगा सकते हैं। बरगद के पेड़ के पास हमें पालम के रहने वाले शिव कुमार और उनकी पत्नी रेनू मिले, जो अपनी मुराद लिए यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बात करते हुए हमने माता शीतला में लोगों की आस्था को समझा। बहुत मान्यता मानी जाती है, इस पर कलावा बांधते हैं, तो गांठ लगाते हैं उसमें अपनी मन्नत के लिए। मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर खोलने भी आना पड़ता है। हाँ, जिससे भी मैंने सुना है वो कहते हैं कि जो भी आता है ना खाली नहीं जाता, मतलब शीतला माता के दर पे जो भी आता है वो खाली नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी, बहुत मान्यता है, मैं भी यही श्रद्धा के साथ आई हूँ कि मेरी भी मनोकामना पूरी हो। मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु मन्नत के लिए यहाँ आता है वो इस प्राचीन पेड़ पर कलावा जरूर बांधता है। लोगों की आस्था इस बात से और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ धागा बांधने से मन्नतें पूरी होती हैं, और जब मन्नत पूरी होती है तब श्रद्धालु धागा खोलने के लिए आते हैं। यहाँ पे अक्सर आके जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत हमेशा पूरी होती है, इसलिए कि लोग यहाँ पे बहुत श्रद्धा से आते हैं। यही वजह है कि मन्नत का धागा बांधने के लिए यहाँ लोगों में काफी उत्साह नजर आता है। शीतला माता मंदिर में मान्यता यह है कि जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूर्ण जरूर होती हैं। बरगद का पेड़ उसका उदाहरण है। बरगद के पेड़ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ से करीबन 2.5 से 3 फीट मोटा जो मन्नत का धागा है वो बंधा हुआ नजर आ रहा है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ोतरी संख्या में हो रही है श्रद्धालुओं की, वो ये बताता है कि यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो जरूर पूरी होती हैं, और बरगद का पेड़ उसका उदाहरण है। मां शीतला के प्रति लोगों की आस्थाओं की कोई सीमा नहीं। मन्नत के धागे की तरह यहाँ मन्नत का घर भी मौजूद है। लोगों की मान्यता है कि माता अपने भक्तों को न सिर्फ कई रोगों से बचाती हैं, बल्कि सुख, शांति और धन से सुखी रखती हैं। यहाँ पहुंचे श्रद्धालु अपने घर की इच्छा के लिए मां से मुराद मांगते हैं। आप यहाँ पे सच्चे मन से आके अपना घर बनाते हो तो आपको गुड़गांव में या जहाँ पर रहना चाहते हो वहाँ आपके हिसाब से आपका घर बन जाता है। तो हमें यहाँ रहते हुए गुड़गांव में अभी काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी तक घर नहीं है, तो हम माता रानी से सच्चे मन से यही मांगने आए हैं कि हमारे भी एक गुड़गांव में छोटा सा प्यारा सा घर हो। कहते हैं जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। राजस्थान के चूरू से आए विजय और उनकी पत्नी सुनीता से बात करते हुए माता शीतला की मान्यताओं को और बल मिलता है। उनकी बातों को सुन आप भी जानेंगे कि क्यों माता शीतला में इतनी ज्यादा लोगों की आस्था है। मंदिर प्रांगण में मौजूद मन्नत का घर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ज्यादा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं राजस्थान चूरू से आया हूँ। इधर पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। इधर माता जी का मंदिर, शीतला माता जी का मंदिर, और बहुत कुछ देखने को मिला। और मन्नत मांगने के लिए, हर चीज़ के लिए मन्नत कामना पूरा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा इधर आके। सर, मन्नत के घर में आपने भी मन्नत मांगी है, इसको लेकर क्या कहें? सर, इसको लेकर ये कहेंगे कि हमारा भी एक छोटा सा घर था, उसके बारे में अभी इधर मंदिर मकान बना के जाएं, तो ये भी हमारे घर पे इतना बड़ा मकान बनाए और हमारे परिवार सुरक्षित रहे। मैडम, आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, आपने भी मन्नत के घर में मन्नत मांगी है, माता के दर्शन भी किए, क्या कहेंगे आप? यहाँ माता के बारे में बहुत कुछ कहना है। ये माता हर मन्नत पूरी करती है और मैं चाहती हूँ कि हमारी मन्नत भी पूरी करे। बहुत मुश्किल से यहाँ है और बहुत प्रॉब्लम में भी है, और मन्नत पूरी करे। ऐसे घर में हमारा भी एक छोटा बच्चा खेलता रहे, इतना बड़ा घर है हमारा भी। माता रानी पूरी कृपा करे हमारे। शीतला माता के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आता है मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। बरगद का पेड़ भी है, मन्नत घर भी है यहाँ पर। किस तरह से आपने मन्नत मांगी? इस तरह से ही मांगी कि हम भी खाली झोली लेके आए, माता रानी हमें भी एक खुशखबरी दे और हमारी झोली भरे। हम भी यहाँ बहुत अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, हमारी खुशखबरी पूरी हो जाए तब।
माता शीतला जहां एक और अपने भक्तों को बीमारियों से बचाती हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सभी मुरादों को भी पूरा करने का काम करती हैं। मन्नत के घर से कुछ कदम की दूरी पर मुंडन हॉल है, जहां बच्चों के मुंडन की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। माता शीतला मंदिर में मुंडन संस्कार कराने के लिए भी काफी परिवार आते हैं। मान्यता है कि माता की कृपा से जिन माताओं की गोद भरती है, वो यहाँ आकर अपने बच्चों का मुंडन कराती हैं। मंदिर परिसर में मौजूद मुंडन हॉल काफी बड़ा है, लेकिन नवरात्रों के दिनों में यहाँ पैर रखने का भी स्थान नहीं बचता। बच्चों के मुंडन से पहले यहाँ पहुंचकर पर्ची कटानी होती है। लोगों की सुविधा के हिसाब से यहाँ 2 अलग-अलग प्रकार के मुंडन स्थान हैं। अपने बच्चों का मुंडन कराने के बाद स्थानीय निवासी सरोज ने बताया कि घर में पहले बच्चे का मुंडन यहाँ कराना शुभ माना जाता है। शीतला माता मंदिर में बच्चों के मुंडन की परंपरा है और हमारे साथ परिवार एक मौजूद है जिसने बिल्कुल अभी अपने बच्चे का मुंडन कराया और ज्यादा बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? सरोज। माता जी, आपने अपने बच्चे का मुंडन कराया है, अब क्या कहेंगी आप, क्या मान्यता है? हमारी तो मान्यता पुरानी परंपरा है, इनके मुंडन बच्चे इनका यहीं कराते हैं। जब हमारा पहला बच्चा होता है उसका मुंडन यहीं कराते हैं हम, और माता के यहीं पे चढ़ाते हैं लटोरी। आप कितना शुभ मानती हैं शीतला माता मंदिर में आके बच्चों का जो मुंडन होता है उसे? ये तो शुभ ही है, बड़े बूढ़े पहले से मनाते आए हैं और हम भी मना रहे हैं, आगे भी मनाएंगे, ये शुभ ही है। न सिर्फ आसपास बल्कि दूर दराज से भी भक्त यहाँ अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए आते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ मुंडन नहीं करा पाते वो बाल चढ़ाने जरूर पहुँचते हैं। ये मान्यता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पे बाल चढ़ाए जाते हैं बच्चों के। बच्चों का जो वो होता है अच्छा होता है, उससे मतलब कि मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे बाल चढ़ाने से। माता की मान्यताओं को आपने समझा, अब आपको इस प्राचीन मंदिर की स्थापना को लेकर लोगों की आस्था बताते हैं। मंदिर 500 सालों से भी पुराना है, जिसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। शांति का प्रतीक मां शीतला की शक्तियों को आपने जाना, उनकी मान्यताओं को आपने समझा। अब आपको इस प्राचीन मंदिर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा यह जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र की विद्या यहीं पर दी थी। मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में द्रोणाचार्य यहीं रहा करते थे। कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या उन्होंने इसी स्थान पर दी थी तथा अपने अनेकों शिष्यों को भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान उन्होंने यहां पर दिया था। जब महाभारत काल में द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनकी पत्नी कृपि ने भी उनकी चिता पर सती होने का फैसला कर लिया। कृपि ने सती होने से पहले सबको ये कहा कि यदि कोई भी इस स्थान पर विनती करेगा, जिस जगह मैं सती धारण कर रही हूं, वहां उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी से लोग वहां उनके दर्शन करने और अपनी मुरादें लेकर आने लगे। माता उनकी मुरादें भी पूरी करती हैं। शीतला माता जी का प्रादुर्भाव यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी के निमित्त है। गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी, उनकी धर्मपत्नी कृपि माता, उनके साथ यहाँ पे रहती थी, इस स्थान के अंदर, नियर बाई सरोवर के अंदर। और गुरु द्रोणाचार्य जी प्रारंभ का प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर जो है चले गए और कृपि माता जी यहाँ पर रह गई। कृपि माता जी भक्ति भाव में विलीन मगन रहती थी और भक्ति भाव में विलीन रहते रहते उन्होंने अपना शरीर यहाँ पे छोड़ दिया, विलीन हो गए यहाँ पर धरा के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर। और बाद में सिंगा भक्त हुए। उनकी भक्ति करने से, उनके नाम लेने से, उनके जागरण से, वो आंखों से अंधे से माता ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और माता जी दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि माता जी मुझे दिखाई नहीं देता है, और माता जी ने आशीर्वाद दिया कि सुबह उठते ही आपको आंखों से दिखाई देने लग जाएगा। और जैसा स्वप्न आम लोग दूसरों को सुनाते हैं, उसने अपना स्वप्न सुनाया और तालाब से खुदाई करके माता की जो तत्काल पिंडी या मूर्ति थी उसको निकाल करके अच्छी तरह से संस्कारों के सहित पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके, पाठ पूजा विधि सहित करके उस समय के अनुसार मंदिर स्थापित करवाया। करीब 500 सालों से भी ज्यादा पुराना ये प्राचीन मंदिर देश विदेश के सैलानियों को
श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनकी आस्था का केंद्र है। मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा यह जाता है कि 17वीं शताब्दी में महाराजा भरतपुर ने माता कृपी के सती स्थल पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। भरतपुर नाम के एक राजा ने 1650 में गुड़गांव में इस स्थान पर माता का भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर में 1.25 किलो सोने से निर्मित माता कृपी की मूर्ति स्थापित की। कहा जाता है कि बाद में किसी मुगल बादशाह ने मूर्ति को तालाब में गिरा दिया, जिसे बाद में माता के दर्शन के बाद सिंगा भक्त ने निकलवाया। बताया जाता है कि सिंगा भक्त के तप को देखकर लोग उनके पांव पूजने लगे थे। मान्यताओं के अनुसार गुरुग्राम में दर्शन देने से पहले माता शीतला ने 3 अन्य स्थानों पर भी दर्शन दिए थे। तो वहीं गुरुग्राम में मौजूद शीतला माता के इस मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर भी किस्सा बेहद रोचक है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार गुरुग्राम में दर्शन देने से पहले माता शीतला ने 3 अन्य स्थानों पर भी दर्शन दिए, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है। माता की मूर्ति बेहद आकर्षक है। मूर्ति की स्थापना को लेकर ही एक अन्य रोचक किस्सा कुछ यूं भी है कि गुरुग्राम से थोड़ी दूर मौजूद तत्कालीन दिल्ली के बादशाह ने गंदी नजर डाली। एक युद्ध हुआ और युद्ध में बादशाह की हार हुई। आक्रमण से पहले माता से विजय की मन्नत मांगी और माता के मण को पक्का करवाने का संकल्प लिया। विजयी होने के बाद यहां पर माता का पक्का मण बनवाया गया। हरियाणा सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार करने में जुटी हुई है, जिसमें गुरुग्राम का माता शीतला मंदिर भी शामिल है और यहां पर भव्य निर्माण कार्य जारी है और जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो उसकी एक अलग ही पहचान होगी। अप्रैल 2021 में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर के भवन के पुनर्निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भवन जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि शीतला माता मंदिर में पूरे देश से श्रद्धालु त्याग और समर्पण भाव से आते हैं। उन श्रद्धालुओं की ओर से समय समय पर इस मंदिर भवन के विस्तार के बारे में संदेश मिलता रहा। उन्हीं के संदेशों को ध्यान में रखते हुए साल 2017 में मंदिर का भव्य निर्माण करने का फैसला लिया गया। उन्होंने मंदिर के नए भवन निर्माण के लिए आयोजित यज्ञ व हवन में भी हिस्सा लिया था। बोर्ड की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है सरकार के आदेश के अनुसार, और क्योंकि इस हमारे शीतला माता मंदिर के बोर्ड के जो है अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उन्हीं की दिशा निर्देश अनुसार, उनके आदेश के अनुसार बोर्ड जो कार्य कर रहा है, बोर्ड ने जो नक्शा बनवाया, ऐसा भव्य नक्शा बनवाया गया है और नक्शे के अनुसार ही भव्य मंदिर तैयार होने लग रहा है। अब जैसे आपने बताया पिछले 6 महीने से काम में काफ़ी तेजी आ रही है, प्रगति आ रही है। थोड़ी थोड़ी अड़चनें शुरू में आई, आप जैसे जानते हो अपना मकान बनाते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करें थोड़ी बहुत विघ्न आ जाते हैं, लेकिन उनको सब दूर करते हुए और अब जो है पिछले 5-4 महीने से लगातार बहुत तेज़ी से कार्य सुचारू रूप से संचालित है। मैं समझता हूँ कि 1.5 साल के अंदर ये मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा और ऐसा NCR में जैसे हमने सुना है बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, ऐसा भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। लोग दूर दराज से तो नहीं, देश विदेशों से देखने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे। तो वहीं मंदिर के निर्माण को लेकर यहाँ पहुँचने वाले भक्त भी काफी उत्साहित हैं। राजस्थान के भिवाड़ी से आए अजय ने कहा कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। ये माता जो है ये कुलदेवी माता है पूरे हरियाणा की, और आप बात करो दूर दूर से जितने लोग आते हैं सभी लोग आते हैं और मत्था टेकते हैं। बाकी जो मन्नतें होते हैं दिल से मांगते हैं तो मिलती हैं भी सारी चीज़ें। पहले वो जो पुराना था मंदिर वहाँ पे, अभी वहाँ कंजस्टेड था, अभी तो बन ही रहा है। फिर बनने के बाद देखते कितना भव्य स्वरूप आता है माता जी का। आप देखो तो चारों तरफ इजाफा हो रहा है। आगे जो पार्किंग की सुविधा बना दी, पैक कर दिया, वहाँ भी सही है। भक्त चारों तरफ से आगे बढ़ ही रहे हैं। फिर मंदिर परिसर में हमें दिल्ली के रोहिणी इलाके से आए महेश मिले, जिनका मानना है कि जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब भक्तों की संख्या और बढ़ेगी। अच्छी बात है, और भी परिजन आएंगे देखने के लिए और इस माता रानी के दर्शन करने के लिए और दूर दूर से, और माता रानी के दरबार में जी पूरी संख्या बढ़ेगी जी। नया भवन चरणबद्ध तरीके से करीब 11.5 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में
5 लाख श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। ये भवन 75 मीटर ऊंचा होगा। मौजूदा वक्त में मंदिर की कायाकल्प का श्रेय हरियाणा सरकार को भी जाता है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, जब वो पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो उसकी भव्यता अलग ही नजर आएगी। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन की ओर से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। भक्तों की भीड़ में हमें पलवल की कमलेश मिली, जिन्होंने बताया कि करीब 35 सालों से माता शीतला के दर्शन के लिए आ रही हैं। उनका कहना है कि मंदिर में अब पहले की तरह कोई परेशानी नहीं है। अब तो कुछ भी परेशानी नहीं है। पहले तो बहुत परेशानी रही। पहले घर से लावे, खाना पीना सब कुछ, पानी पाता सारा कुछ इंतजाम घर से करके लावे। अब सारा कुछ सुविधा ही मिले। अब सरकार की धन्यवाद करते जिसने ये तरक्की की। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता, सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। रोगन से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया अंध नेत्र पाता। जय शीतला माता। मां की महिमा ऐसी है कि हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और शीतला के दर्शन कर खुद को शीतल पाते हैं। समय निकालें और आप भी मां के दर्शन करने जरूर आएं। मंदिर के नजदीक एमजी रोड और इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन है। सड़क मार्ग की बात करें तो यहां शीतला मंदिर का बस स्टैंड है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शीतला माता मंदिर की दूरी 16.8 किलोमीटर है। सत्य की तलाश में अध्यात्म की राह पर हम निकले तो खोज शांति की हुई, और शांति प्रतीक है मां शीतला का। मां शीतला अपने तमाम भक्तों की मुरादों को पूरा करती हैं तो उनके दुखों को भी हर लेती हैं। आओ देखें हरियाणा का कारवां माता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम आपको प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थानों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और जल्द मुलाकात होगी। आओ देखें हरियाणा के अगले एपिसोड में।